Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 17 Journey of a Letter, and today I am going to explain you its notes. So are you ready, kids? Let's begin. Let's see, our first topic is choose the correct option. Let's see the first question. What type of institution is the post office? पोस्ट ऑफिस किस टाइप का इंस्टीट्यूट है? तो यस, पोस्ट ऑफिस जो है वो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है जिसका सभी लोग यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लेटर फर्स्ट पुट आफ्टर इट इज रिटन? हम लेटर को लिखते हैं, उसके बाद हम लेटर को कहाँ डालने जाते हैं? तो यस, हम पोस्ट बॉक्स में डालने जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, इन द पोस्ट बॉक्स। Now kids, our next question is what is the color of the post box for local letters? लोकल लेटर्स को हम डालने जाते हैं तो वो पोस्ट बॉक्स का कलर कौन सा होता है? तो यस, वो पोस्ट बॉक्स का कलर रेड होता है। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डन टू द लेटर वंस इट रीचेस द पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस में लेटर पहुंचता है तो उसके बाद क्या किया जाता है? यस, उसके ऊपर स्टैंप लगाया जाता है। मैंने आपको बताया ना किड्स। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, इट इज स्टैम्प्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एट प्रेजेंट फॉर द गिव एंड टेक ऑफ न्यूज? किड्स, अभी के समय में कौन सा ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया जाता है कोई भी न्यूज या मैसेज को पहुंचाने के लिए? तो यस, अभी के टाइम में हम टेलीफोन और सेलफोन का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा सी ऑप्शन, टेलीफोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज सच दैट इट इज सीन कॉन्स्टेंटली विथ अ पर्सन? किड्स, अभी के समय में ऐसा कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है जो हर एक इंसान के पास हमें देखने को मिलता है? तो यस, आपको पता है ना, सेल फोन सबके पास होता ही है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, सेल फोन। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल इन द ब्लैंक्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ डैश कम्स टू डिलीवर लेटर्स टू आवर हाउस? हमारे घर पे लेटर्स को डिलीवर करने के लिए कौन आता है? यस, पोस्टमैन आता है। तो हमारा आंसर होगा पोस्टमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु मैनेज अ पोस्ट ऑफिस इज नोन एज द डैश? जो पर्सन पोस्ट ऑफिस को मैनेज करता है वो इंसान को क्या कहा जाता है? यस किड्स, आपको पता है जो पोस्ट ऑफिस को मैनेज करता है उन्हें पोस्ट मास्टर कहा जाता है। तो हमारा आंसर होगा पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग इन अ लेटर इफ द डैश इज नॉट रिटन देन द लेटर डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। आपने लेटर में सब कुछ ही लिख दिया पर एक चीज अगर आपने नहीं लिखी तो आपका लेटर जो है वो उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। यस, आपको पता है ना, अगर लेटर हमने लिखा उसमें एड्रेस लिखना ही भूल गए तो फिर उसकी डेस्टिनेशन तक हमारा लेटर पहुंचेगा ही नहीं। तो एड्रेस लिखना जरूरी है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द प्रेजेंट एज एंड डैश इज यूज्ड टू सेंड अ रिटन मैसेज इंस्टेंटली। किड्स, पहले के समय में जैसे लेटर लिखा जाता था इसी तरह से आज के समय में आपको अगर किसी को इंस्टेंट मैसेज पहुंचाना है तो आप क्या लिखोगे? यस, तो आप ईमेल का यूज करके इंस्टेंटली सामने वाले को मैसेज पहुंचा सकते हो। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट टूल यूज्ड फॉर द गिव एंड टेक ऑफ मैसेजेस इन द प्रेजेंट एज इज द डैश? किड्स, आज के समय में कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है जिसकी मदद से हम कोई भी इंसान को तुरंत ही मैसेज पहुंचा सकते हैं? तो यस, जो सेल फोन है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है कि जिसकी मदद से आप इजीली आसानी से किसी को भी मैसेज पहुंचा सकते हो। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डैश इज डन टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? किड्स, अगर आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मनी पहुंचाने हैं तो आप किसका यूज करोगे? यस, हम मनी ऑर्डर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर मनी पहुंचा सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा मनी ऑर्डर। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रू और फॉल्स। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अ पोस्ट ऑफिस डज द वर्क ऑफ डिलीवरिंग आवर लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर? पोस्ट ऑफिस हमारे लेटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
To save small amounts in a saving account, a money order form must be filled. सेविंग अकाउंट में अगर आपके स्मॉल अमाउंट्स को आपको सेव करना है तो आपको मनी ऑर्डर फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, उसमें मनी ऑर्डर फॉर्म फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पोस्टमैन वर्क्स एज अ सर्विस प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल इन आवर विलेज और सिटी। हमारी सिटी और विलेज में पोस्टमैन एक ऐसा प्रोफेशनल है जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन बाय अ टेलीफोन और अ सेल फोन फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। हम टेलीफोन और सेल फोन पोस्ट ऑफिस में से खरीद सकते हैं। तो ये सेंटेंस फॉल्स है, क्योंकि हम पोस्ट ऑफिस में से टेलीफोन और सेल फोन खरीद नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द लेटर्स दैट रीच अ पोस्ट ऑफिस आर कलेक्टेड एंड पुट इन अ पोस्टल वैन टू बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सारे लेटर्स जो पोस्ट ऑफिस में कलेक्ट होते हैं उन्हें पोस्टल वैन में रखा जाता है और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेलफोन इज अ हैंडी टूल ऑफ न्यूज़ मीडिया। सेलफोन एक ऐसा हैंडी टूल है जिसकी मदद से हम आसानी से न्यूज़ या मैसेज को इजीली पहुंचा सकते हैं। तो ये सेंटेंस भी ट्रू है। नाउ किड्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मैच द लिस्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस क्या है? गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज टेलीफोन। तो टेलीफोन हम किस लिए यूज करते हैं? बातचीत करने के लिए, राइट। तो हमारा आंसर होगा ई ऑप्शन फॉर चैटिंग। नेक्स्ट इज मनी ऑर्डर। तो मनी ऑर्डर का यूज हम क्यों करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह हमें अगर मनी पहुंचानी है तो हम मनी ऑर्डर का यूज करते हैं। तो हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से आप रिटर्न मैसेज जो है वो किसी को भेज सकते हो। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू सेंटेंसेस। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स कैन यू बाय फ्रॉम अ पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस में से क्या क्या खरीद सकते हो? आपको पता है किड्स? लेट मी टेल यू, वी कैन बाय मटेरियल्स फॉर राइटिंग लेटर्स such as postcards, inland letters, envelopes, postage stamps, money order forms, etc. from a post office at a fixed prices. आप पोस्ट ऑफिस में से एनवलप खरीद सकते हो, पोस्ट कार्ड खरीद सकते हो, फिर इनलैंड लेटर्स खरीद सकते हो, मनी ऑर्डर फॉर्म्स खरीद सकते हो, फिर जो पोस्टेज स्टैम्प्स आते हैं वो खरीद सकते हो। कुछ फिक्स की गई प्राइसेस पर आपको ये सारी चीज़ें पोस्ट ऑफिस में से खरीदनी होती है। नाउ किड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। क्या पोस्ट कार्ड लिखकर हम अब्रॉड मैसेज पहुंचा सकते हैं? तो किड्स, हमारा आंसर होगा नो, वी कैन नॉट सेंड मैसेज अब्रॉड बाय राइटिंग अ पोस्ट कार्ड। हम पोस्ट कार्ड लिखकर अब्रॉड मैसेज नहीं पहुंचा सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom डू यू टॉक ऑन द टेलीफोन और अ मोबाइल। आप टेलीफोन और मोबाइल पर किसके साथ बातें करते हो? यस, आपको पता है ना, वी टॉक विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन द टेलीफोन और मोबाइल। हम अपने रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स के साथ फोन पर बातें करते हैं। Let's see the next question. Which facilities are there in a post office for saving money? आपको अगर मनी सेव करने हैं तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस में से आपको कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है? लेट्स सी द आंसर। फैसिलिटीज लाइक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, रिकरिंग अकाउंट्स, सेविंग अकाउंट्स आर अवेलेबल एट पोस्ट ऑफिस फॉर सेविंग मनी। पोस्ट ऑफिस में मनी सेव करने के लिए नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे NSCB कहा जाता है, उसकी फैसिलिटी मिलती है। रिकरिंग अकाउंट की, सेविंग अकाउंट की, ये सारी फैसिलिटीज हमें पोस्ट ऑफिस में से मिलती है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिटेल इफ लेफ्ट आउट इन अ लेटर रिटन बाय अस द लेटर विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। किड्स, हम लेटर लिखते हैं और उसमें कौन सी चीज़ अगर हम लिखना भूल जाते हैं तो लेटर जो है वो उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेट्स सी द आंसर। इफ वी लीव आउट द रिसीवर्स एड्रेस इन अ लेटर रिटन बाय अस द लेटर विल नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। हमने जिसको लेटर लिखा है वो रिसीवर का एड्रेस अगर हम लेटर में लिखना भूल जाते हैं तो लेटर जो है वो उसकी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए जब भी आप लेटर लिखो तो आपको एड्रेस लिखना ज़रूरी है।
Now kids, our next question is when does the receiver of a letter have to pay a fine? जो लेटर का रिसीवर होता है उसे फाइन कब भरना पड़ सकता है? लेट्स सी द आंसर. द रिसीवर हैज टू पे अ फाइन व्हेन द सेंडर फॉरगेट्स टू एफिक्स अ प्रॉपर स्टैम्प टू द लेटर. जो सेंडर है जिसने लेटर लिखा है, अगर वो लेटर के ऊपर प्रॉपर स्टैम्प नहीं लगाता है तो रिसीवर को फाइन भरना पड़ सकता है. So kids, here notes explanation is completed. In next video I will explain you brief question answers. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.